अगर हम लोगों को ये देखना हो कि कौन सा बहुत ज्यादा स्टेबल है और कौन सा इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, यानी कि कौन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा और कौन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, इस चीज का एक सिंपल सा फंडा याद रखना। देखो ये हमारा क्या है, H हमारा, H में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है H प्लस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल फिर दिया हुआ है, मतलब कि इसके रिड्यूस होने का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसको बेसिस लेके हमें फिर इसके नीचे और ऊपर वाले देखने हैं। अब हम लिथियम पे आ जाते हैं। लिथियम आयन जो है जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने के बाद क्योंकि इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देके, तो ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है ये इसका क्या दिया हुआ है, रिड्यूस होने का पोटेंशियल दिया हुआ है कि अगर ये रिड्यूस होगा तो इतना पोटेंशियल से रिड्यूस होगा, ठीक है। जब फ्लोरीन रिड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन तो वो कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, 3.05 जनरेट करेगा। ये जनरेट नहीं करेगा इतना, 3 माइनस का 3.05 है, यानी कि इसको हमें इतना ज्यादा और एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसको रिड्यूस करने के लिए देनी पड़ेगी। तो बेसिक फंडा ये है, जब भी हमारा कोई भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिड्यूस होने का पोटेंशियल, यानी कि रिड्यूस होने का पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होने का पोटेंशियल अगर नेगेटिव हो, अगर क्या हो, नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव है तो ये है, तो ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहां पे ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो जब F2 ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, F नेगेटिव बना दिया, इसका जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आता है, तो यानी कि इसकी जो ये वाली फॉर्म है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यानी कि जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो पोटेंशियल है नेगेटिव है, यानी कि इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद पोटेंशियल नेगेटिव है, बस ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या लूज हो रहा है। हम बस इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात कर रहे हैं, लूज करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें केस ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और उसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो यानी कि वो उस पोटेंशियल में उस स्टेट में स्टेबल नहीं है, यानी कि लिथियम आयन एज लिथियम स्टेबल, लिथियम जो एलिमेंट होता है एज लिथियम वो स्टेबल नहीं है। तो यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म जो उसके वो क्या है, लेस स्टेबल है। दूसरा तो फिर उस हिसाब से क्या बन गया, ये बन गया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि सामने वाले को ये इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी, एक सेकेंड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है कि सामने वाले को क्या वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है कि उसने खुद इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो उसने अगर किसी के उसने जो ये इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कि उसी के लिए होंगे ना जिसने इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर दिए होंगे, इसको दिए होंगे, तो यानी कि ये क्या कर देता है, ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी ले लेता है। तो अगर सामने वाले के वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसको क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको कैसे याद रखना है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो एक तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, और उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो क्या है, मोर स्टेबल।
अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सॉरी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस्ड फॉर्म है ये हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन से H+ आयन से दोनों की क्या है, ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है तो फिर हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा एलिमेंट है वो हमारा क्या हो गया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला, और उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन से बात करें तो ये चीजें याद रखेंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 अगर है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग गुड हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। अभी तक जो हमने देखा वो हमने कैसे देखा था कि अगर हमें E0 और सेल निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, E कैथोड माइनस E एनोड कर देंगे, ठीक है ना। कैट किसको खा गई, एनोड को खा गई, तो यहाँ पे हमारा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, जो ये E कैथोड और E एनोड होंगे वो हमेशा क्या लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। इसका एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। जो हमारा कॉपर 2+ है, जब वो कॉपर में जाता है, कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। जो हमारा जिंक है, जब मेरा जिंक ऑक्सीडाइज होता है, जब मेरा जिंक ऑक्सीडाइज होता है तब उसका रिडक्शन, तब उसका ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इस हिसाब से याद रखना, क्योंकि देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्यों है, 2+ से क्या बन रहा है, 0 स्टेट में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होकर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे Zn है, ये जो हमारा ये जो डैश के पहले वाला होता है ये बिफोर होता है, और इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या गेन हुआ उसके बाद वाला बाद में लिखते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ई सेल बनाऊँ अपना, ई सेल अब मैं 2 केसेस में बना सकती हूँ, एक बार मैं इसको कैथोड बना सकती हूँ, एक बार मैं इसको कैथोड बना सकती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाले सेल की बात कर लेते हैं, Cu2+, Cu एक सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, Cu2+ सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद हमारा ये क्या आ गया, अगर मैं एनोड बना रही हूँ तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर उस पर क्या होगा, रिडक्शन, Zn2+ Zn कैथोड, ठीक है। अब ये हमें क्या दे दिया, सेल दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, EC माइनस E करना है, E कैथोड माइनस E एनोड। लेकिन होने क्या चाहिए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। ये जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लिख देते हैं, कितना हो गया, 0.34, क्योंकि हमें क्या करना है, E कैथोड माइनस E एनोड करना है, सॉरी E कैथोड माइनस E एनोड करना, तो E कैथोड क्या हो जाएगा, E Zn2+ Zn माइनस E Cu2+, ठीक है ना। E कैथोड माइनस E एनोड करेंगे तो कैथोड ये है, एनोड ये है, तो कैथोड ये लिख दिया, एनोड लिख दिया। लेकिन अब हमने क्या है, एक यहाँ पे हमने एज ऑक्सीडाइजिंग रखा हुआ है, एक हमने क्या रखा हुआ है, एज रिड्यूसिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें दोनों को किस में करना है, दोनों को हमें करना है रिडक्शन पोटेंशियल में, दोनों का रिड्यूसिंग पोटेंशियल लिखना है। तो दोनों का रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है ये तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा है, क्या ऑक्सीडाइजिंग दे रखा है, ये रिड्यूसिंग दे रखा है, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर 0.34 रिड्यूसिंग पोटेंशियल है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल मैंने क्या बताया था, उसी के आगे बस क्या लगा देना है, माइनस। तो इसी का ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल क्या बन गया, ये, यानी कि इट सिंप्लाइज Cu/Cu2+ क्या बन गया, माइनस का 0.34, ठीक है। क्योंकि देखो हमें E कैथोड माइनस E एनोड रखना है। अभी भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि देखो जो E कैथोड माइनस E एनोड है ना, वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। तो यहाँ पे तो ये रिड्यूस हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को एज रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के रिड्यूसिंग में से रिड्यूसिंग ही तो माइनस कर सकते हैं। तुम कभी x में से y माइनस करके निकाल सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, 3x माइनस x कर सकते हो, है ना, 3x माइनस x विल बी 2x। लेकिन अगर तुम 3x माइनस y करोगे तो कभी भी सॉल्व नहीं, क्योंकि दो क्या हो गए, अलग वेरिएबल्स हो गए। तो इन दोनों को पहले सेम वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे 2+ है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, और फिर इसका क्या आना चाहिए, रिड्यूसिंग स्टेट आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब Zn/Zn देख लो। यहाँ पे जो हमें दे रखा है
सब में ई नॉट आएगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड में क्या होता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, ठीक है। अब ये ई नॉट Zn/Zn2 दे रखा है 0.76 वोल्ट। अब ये Zn/Zn2 प्लस दे रखा है, हमें निकालनी है उसकी वैल्यू। तो अगर इसी का ऑपोजिट कर दे हम तो ये क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, -0.76 माइनस, और कॉपर लिखना है कॉपर 2+/कॉपर, कॉपर 2+/कॉपर, वो कितना है, ये तो Cu2+, है, हमें Cu2+U देखना है, वो है -3.4। तो ये कितना आ गया, -1.1 वोल्ट। ये क्या आया, -1.1 वोल्ट। ई नॉट यानी कि जो हमारा ई नॉट ऑफ सेल आया, ये जो ई नॉट ऑफ सेल आया ये हमारा माइनस आया है, -1.1 वोल्ट, -1.1 वोल्ट। यानी कि अगर ई इज नॉट ऑफ सेल -1.1 माइनस आ रहा है, यानी कि ये सेल जो है ये वर्क नहीं करेगा, ये वाला सेल जो है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैथोड दूसरा रखना पड़ेगा और एनोड दूसरा रखना पड़ेगा। तो हम दूसरा वाला करके देख लेते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, उसको एनोड। चलो वो भी करके देख लेते हैं। अगर हम जिंक को एनोड बनाएंगे तो जिंक और फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी 2+, सॉल्ट ब्रिज, फिर हम क्या लिखेंगे, कॉपर, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एनोड, ये हमारा क्या हो गया कैथोड। अब दोनों के क्या लेने हैं, ये क्या आ जाएगा, E0C माइनस E0A, ठीक है, E0C माइनस E0A। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, दोनों को रिड्यूस करना है। तो वो रिड्यूस करने के लिए Zn2+/Zn माइनस E0Cu2+/Cu, जो रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। तो यहाँ पे तो रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखनी पड़ेगी ना, ऑक्सीडाइज पहले फिर रिड्यूस बाद में, ऑक्सीडाइज पहले रिड्यूस बाद में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ना कई बार बच्चे हैं यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ ध्यान नहीं देते कि यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, वो बस वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे दोनों जगह क्या रखनी है, रिड्यूसिंग फॉर्म रखनी है। रिड्यूसिंग फॉर्म रख दी तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, Zn2+/Zn की, कितनी है, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। एक सेकंड में कॉपर लिखना था ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई नॉट कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, -E0Zn2+। देखो यहाँ पे क्या है, E0Cu+, है, -Zn/Zn2+ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल रखनी है, इसकी रखनी है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी दे रखी है, 0.34 माइनस इसकी कितनी दे रखी है। अब इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो दिया हुआ था 0.76, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn से Zn2+ बन रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है 0.76 था। तो फिर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, Rp कितनी हो जाएगी इसकी, उसी को क्या कर देंगे, बस नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, Zn2+/Zn, तो -0.76, ये आ गया 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई E0 की, यानी कि ये वाला जो सेल है ये हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा, वो वाला सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इससे तुम अगर ये सोचो कि हम किसी को भी कैथोड किसी को भी एनोड रख देंगे तो जरूरी नहीं है, हमारा जो E0 ऑफ सेल है उसका हमारा पॉजिटिव आना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और किस हिसाब से करना है तुम्हें वो भी समझ में आ गया कि तुम्हें कुछ ना दे रखा हो, तुम्हें बस अगर ये वैल्यूज दे रखी हो, कोई भी दो तुम्हें। अब देखो ये तो अभी तक तो हमने जो E0 ऑफ सेल पढ़ा वो हमने देखा कि हम लोग जब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 1, तो किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा था, जो भी हमारा जब वो रिड्यूस हो रहा था तो वो M बना रहा था, ठीक है। और उसका हम लोग क्या निकाल रहे थे, ई सेल निकाल रहे थे। एक हमारा साइंटिस्ट था नर्स्ट, इसने एक फॉर्मूला बनाया कि जब हमारी जो कंसंट्रेशंस होंगी इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर वो 1 नहीं होती हैं तो फिर हम किस तरह से ई ऑफ सेल निकाल सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि उस टाइम पे जो ई ऑफ सेल होगा वो होगा E0 ऑफ सेल जो भी होगा उस सेल का माइनस
आर टी अपॉन में एन एफ लॉग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको ऊपर रखना होगा और जो रिएक्टेंट्स होंगे उसको नीचे रखना होगा। जो भी जैसे भी रिड्यूस्ड फॉर्म हो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आएगा प्रोडक्ट और बेसिकली यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये हमें कैसे लिखने होंगे P/R। ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। जैसे हम लोग जब कांस्टेंट निकालते हैं, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम का याद हो, कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं रिएक्टेंट नीचे रखते हैं, तो हमेशा ऐसे ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऊपर रखना है रिएक्टेंट नीचे रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है, आर हमारा होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर जो है हमारा वो, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ 298 केल्विन का ही है, ये फॉर्मूला जो है, क्योंकि हमारा जो ई ऑफ सेल ना वो विद टेम्परेचर जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि मान लो हाई टेम्परेचर कर दे, क्या पता कोई इलेक्ट्रोलाइट हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो ना हो, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए, एंडोथर्मिक हो जाए, तो कुछ भी सीन हो सकता है ना। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना इस इक्वेशन के हिसाब से वो 298 डिग्री माना। ठीक है, एफ की जो वैल्यू है वो उसको अप्रॉक्स हम 96500 कूलम्स लेते हैं कि जो एक ठीक है जो फैराडे है वो कितना है, इतने कूलम्स। ठीक है, तो उससे हम अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें इसकी, तो ये बन जाता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 8.314 इंटू में 298 अपॉन में एन और 96500 और लॉग, सॉरी यहाँ पे ना ये लॉग नहीं है, ये एल एन है, तो लॉग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई इंटू में लॉग एम अपॉन में एम एन प्लस। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यू है ना ये हमारी आ जाती है माइनस का 0.059 बाय एन लॉग एम अपॉन में एम एन प्लस। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आ जाती है कितनी आ जाती है, तो फिर जो हमारा ई नॉट, जो भी हमारा ई ऑफ सेल आएगा वो क्या आएगा, पहले हमें उसका ई नॉट निकालना पड़ेगा माइनस 0. ध्यान रखना पॉइंट के बाद एक और जीरो है, 0.59 मत कर देना, 0.059 बाय एन। ठीक है, इस पे ना बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए हो गया। अगर हम लोग अपना डेंजल सेल ले लें पूरा, तो कभी भी हाफ सेल तो होगी नहीं रिएक्शन, रिएक्शन कैसे होगी, पूरी कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो उस केस में इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम लोग सिर्फ कॉपर के लिए लिखना चाहें, हमने क्या कहा है, हम सिर्फ पहले क्या लिख रहे हैं, किसी मेटल के लिए लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये जो हमने ई एम एन प्लस एम एन एम के लिए लिखा था, वो हमने क्या लिखा था, ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन एम अपॉन में एम एन प्लस ये लिखा था। तो ऐसे हम जो हमारा डैनियल सेल था जिसमें जिंक एनोड था और जो हमारा कॉपर का वो था वो हमारा कैथोड था, तो उसके लिए अगर मैं लिखना चाहूंगी तो कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली ऐसे लिख देंगे ई नॉट। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो CO2 प्लस स्लैश CO माइनस RT ln m, सॉरी m नहीं यहाँ पे आ जाएगा ln CO, क्योंकि ये रिडक्शन ही हो रहा है ना, CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव CO। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम n लिख देते हैं और CO यहाँ पे क्या आ गया, CO2 प्लस, सॉरी CO और यहाँ आ गया CO2 प्लस। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है ऊपर आ गया और रिएक्टेंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और अगर यही सेम है जिंक के लिए भी लिखो, लेकिन आज रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख दो, क्योंकि हमें एट द एंड तो क्या ही लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है, बेशक उसको ऑक्सीडेशन हो रहा हो रिएक्शन में। ठीक है, तो ई ऑफ जिंक के लिए क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस का RT ln। अब इसके लिए जो रिएक्शन है वो क्या बन जाती है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव Zn, तो ये क्या बन जाता है Zn अपॉन में ln, ln ना ऐसे इसके नीचे ऐसे ln Zn अपॉन में Zn2 प्लस। ठीक है, यहाँ RT बाई NF है, यहाँ पे भी RT बाई क्या है, NF है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, 2 है, तो उसको तुम 2 लिख सकते हो दोनों जगह। ठीक है, तो RT
यहाँ पे हमारा क्या हो गया एल एन, ये दिस इज एल एन सी यू बाय सी यू टू प्लस और एल एन जेड एन बाई जेड एन टू प्लस। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमें क्या निकालना होता है, हमें अपना ई ऑफ सेल निकालना होगा। अगर तो हमने उस केस में भी क्या किया था, ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ सेल निकाल देते तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करते थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। ई ऑफ सेल निकालना है तो कैथोड में से एनोड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे तो हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है कैथोड, ये हमारा क्या होता है एनोड, तो चलो माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 ले लें और इस इक्वेशन को हम क्या ले लें 2 ले लें, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें कैथोड में से, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है एनोड है, तो हमें कैथोड में से एनोड को माइनस करना है, यानी कि हमें 1 माइनस क्या करना है 2 करना है। ठीक है, तो पूरा लिखने के बजाय कि मैं दिस माइनस दिस करूं, मैंने बस यहाँ पे तो मैं जनरल बता दिया कि 1 में से 2 माइनस करना है, दिस माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये वो लिख लेते हैं हम, ई नॉट सी यू टू प्लस स्लैश सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन। ठीक है, उसके बाद ये इतना टर्म हो गया, इसमें से ये माइनस कर दिया, अब माइनस कॉमन ले लो ये वाला, इन दोनों का माइनस, तो ये क्या बच जाएगा आर टी बाय 2f एल एन सी यू अपॉन में सी यू टू प्लस माइनस आर टी बाय 2f एल एन जेड एन अपॉन में जेड एन टू प्लस। ठीक है, दोनों क्या कर दिए, माइनस कॉमन ले लिया और फिर इसमें से ये वाला भी माइनस कर दिया, ये माइनस कॉमन लिया, इसमें से भी माइनस कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा ई नॉट ऑफ सेल बन गया। ठीक है, जो भी हमारा डेनल सेल था उसका जो रिडक्शन सेल पोटेंशियल आया था इस सेल का, वो हमने निकाला था पिछले, वो कितना आया था 1.1 वोल्ट आया था। ठीक है, ई ऑफ सेल माइनस इसको अगर हम आर टी बाई 2f कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस आर टी बाई 2f, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एल एन सी यू अपॉन में सी यू टू प्लस माइनस एल एन जेड एन अपॉन में जेड एन टू प्लस। अब हमको ये पता है कि जो अब बेसिकली जो सी यू टू प्लस है ना, ये कंसंट्रेशन होती है, मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं, यहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गया। ये जो है ना कंसंट्रेशन होती है इसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जैसे हम लॉग में क्या निकालते हैं, जब हम वो निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन है, सॉरी मैं बताना भूल गई तुम्हें, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, तो ये कंसंट्रेशन है। अब हमको ये पता है कि कोई भी सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी यू है ये भी क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था सॉलिड था, हम सी यू टू प्लस की नहीं कर रहे, सिर्फ सी यू की कर रहे हैं, और जेड एन भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया एल एन सी यू टू प्लस नीचे माइनस एल एन जेड एन टू प्लस। अगर एल एन के आगे माइनस होता है, अगर एल एन के आगे माइनस होगा तो उसको प्लस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा एल एन 1 अपॉन में सी यू टू प्लस प्लस एल एन जेड एन टू प्लस, है ना। जब भी हमारा लॉग में माइनस लगा हो और नीचे अगर हो, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको अगर ऊपर भेजना चाहेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ एल एन के आगे क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और एल एन ए प्लस एल एन बी क्या होता है एल एन ए बी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है एल एन ए प्लस एल एन बी इज इक्वल्स टू एल एन ए बी, यानी कि हम दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब भी हमारे एल एन टर्म्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एल एन ए इंटू एल एन, यहाँ फिर हमारा क्या बन जाएगा ये 1.1 माइनस आर टी बाई 2f, ठीक है, और एल एन जेड एन टू प्लस अपॉन में सी यू टू प्लस, इनकी क्या आ गई कंसंट्रेशंस। ठीक है, इनकी क्या आ गई कंसंट्रेशन। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो हमारा क्या बन गया, इसको अगर मैं 1.1 को हटा के ई नॉट ऑफ सेल कर दूं तो हमारा क्या बन गया माइनस का आर टी बाई 2f एल एन जेड एन टू प्लस अपॉन में सी यू टू प्लस। ठीक है,
समझ आ गया ना? ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है। ध्यान रखना यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार माइनस आता है, प्लस आता है, माइनस आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन, देखो अब माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा जो भी ई सेल आएगा किसी भी सब्सटेंस का, अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 से डिफरेंट है, 1 से ज्यादा है, 1 से डिफरेंट है, तो बेसिकली वो ई में से एल में से क्या हो जाएगी। वैसे ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी। बस मैं तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमें ई से एल में से को क्या करना होता है, इस टर्म को माइनस करना होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे देख न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। चलो, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है, चलो यहाँ तो ये इक्वेशन दे रखी थी। अब अगर तुम अगर निकालोगे न्यूमेरिकल तो तुम इतना बड़ा थोड़ी ना निकालोगे, तुम्हें तो सीधा फाइनल फॉर्मूला यूज करना है। तो फाइनल फॉर्मूला किस हिसाब से बन जाता है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि ए प्लस बी इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, सी प्लस डी। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या लिख दोगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, इसका जो भी होगा, माइनस आर टी बाई एन एफ, जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉग ले रहे हो यहाँ तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो सी डी इनकी पावर सी और अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसे कर देना ए और बी। ठीक है, ये हमारी क्या है, हाफ सेल रिएक्शंस को हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए। अब जैसे इसका एग्जांपल हमें क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, represent the cell in which the following reaction takes place। एक हमारे पास सेल दिया हुआ है जिसमें Mg सॉलिड प्लस में 2Ag, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0001 मोलर। ठीक है, विल गिव Mg2 प्लस 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। या हमें एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ, इसमें जो ई नॉट सेल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो दिया हुआ है 3.17 वोल्ट। ठीक है, और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ई सेल निकालना है और इसको सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो सेल रिप्रेजेंट क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, Mg से क्या बन रहा है, Mg, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ई नॉट ऑफ सेल कितना दे रखा है 3.17 वोल्ट। तो Mg से क्या बन रहा है, Mg2 प्लस बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, एनोड। ठीक है, तो एनोड हम कैसे लिखेंगे, Mg, उसकी ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना 2 प्लस। ठीक है, यहाँ तक ऐसा आ जाएगा सॉलिड, Mg2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे 0.130 मोलर ब्रैकेट में। इन्होंने अपना एक्वस उपस कुछ नहीं लिखा, तो हमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या बना देंगे, सॉल्ट ब्रिज। अब Ag प्लस की क्या हो रही है, यहाँ से प्लस से ये किस पे जा रहा है, Ag पे जा रहा है, तो Ag यहाँ 0 है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन लिख देंगे Ag प्लस। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर। एक हम क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल को सेपरेट करने के लिए लाइन बनाएंगे, और फिर हमने क्या लिख दिया, Ag सॉलिड। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मैं इसमें ये ध्यान रखना, कभी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन में ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लिखे जाएंगे। देखो मैंने 2 नहीं लिखा है यहाँ पे। जो सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, सेल की रिप्रेजेंटेशन, उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का कोई काम नहीं होता, हम वो नहीं बताते होते हैं। ठीक है, तो सेल की रिप्रेजेंटेशन हमने लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अब ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, हाफ सेल दोनों को ऐड किया हुआ है, तो माइनस का RT बाई NF 2.303 लॉग। ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा, अब Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन।
अब ये देखो इसमें क्या है, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग अपना वो करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसमें भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, उसको हम क्या पावर में चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर में चढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमने चढ़ा दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.059। एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन देख लो, एन कैसे निकालेंगे, mg जो है, mg इज गिविंग mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बीच में ना मेरी वीडियो बंद हो गई, दोबारा बता देती हूँ। देखो इसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन एन निकालने के लिए क्या करना है, चल रही है ना वीडियो, एन निकालने के लिए क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, तो हमें रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ से अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे हमने ये वाली क्या लिखी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया। अब ऑक्सीडेशन आप देखेंगे तो Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, वो 2 प्लस उसके आगे लिख दिए। Ag क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना दिया, Ag। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पढ़ा था ना रेडॉक्स चैप्टर में 11th क्लास में, क्या हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होते हैं, बैलेंस करने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पहले क्या होती है, यूनिट मोल्स होती है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होगी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2Ag। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कैंसिल हो जाएगा, और हमारी जो फाइनल रिएक्शन बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी, दिस प्लस दिस विल गिव दिस प्लस दैट, मतलब Mg प्लस 2Ag प्लस विल गिव Mg2 प्लस 2Ag। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 2, n = 2। ठीक है, बस फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ पे Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.130, 130 ऊपर लिख दिया, नीचे हमने लिख दी Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0.001 होल का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जिसकी कंसंट्रेशन जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो 2 था, तो 2 हमें लिखना जरूरी है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, log दिस अपॉन दिस, इसको -2 लिख दिया, इसको -8 लिख दिया, -8 ऊपर ले गए, +6 हो गया, +6 10 की पावर +6 × 13, log ये क्या बन गया, log a × b, log a × b क्या होता है, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b कर दिया, log 13 वैसे के वैसे, log 10 की पावर 6 हो गया, ये 10 की पावर 6 है, ये log 10 की पावर 6 हो गया, 6 इधर आ गया, log की पावर 10। ठीक है, उसके बाद log 13 प्लस में log 10 कितना होता है, 1, तो यहाँ 6 आ गया। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे log 13 1.1 होता है, log 6 एज इट इज आ जाएगा, तो 0.0295, इसकी वैल्यू ऑलरेडी याद रख लेना, 0.0295। ठीक है, इंटू में 1.1 प्लस 6, तो ये 0.121 आएगा सॉल्व होकर, और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2.96 वोल्ट। ये फॉर्मूलेज, इसमें बस इसमें तुम्हारी गलती क्या होती है, मैं गलती वाले पार्ट भी बता देती हूँ। गलती यहाँ होती है, एक तो हम लॉग नहीं कर पाते ढंग से, ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। log a × b gives log a log b, और log a by b gives log a minus log b। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं।